मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन यानी वेडनेसडे एडिशन। राजस्थान में इलेक्शन कैंपेन के लिए उतरे यूपी के मुख्यमंत्री यानी उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि तालिबानी सोच का उपचार बजरंग बली की गदाई है। यही नहीं, हमास के हैवानों पर इजराइल के अटैक का भी उन्होंने पक्ष रखा है। तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक जनसभा में गाजा वालों के लिए 2 मिनट का मौन काफी भारी पड़ गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या इजराइल, हमास और गाजा के मुद्दों पर विपक्षी दल देश से कुछ अलग सोच रहे हैं? आज इसी मूल सवाल पर होगी जोरदार टक्कर। चुनावी रणनीति, हमास और तालिबान की एंट्री। आज CNBC आवाज की टक्कर इसी विषय पर व्यूअर्स। एक तरफ इजराइल गाजा पर धुआंधार हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल के बहाने योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर सियासी स्ट्राइक कर दी है। भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंग बली की गदाही है। गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। अगर कांग्रेस कहीं से दुर्भाग्य से सफल होती है तो फिर तालिबानी मानसिकता हावी होकर के बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। कन्हैयालाल हत्याकांड के बहाने भी CM योगी ने कांग्रेस को घेरा। याद करिए, कन्हैयालाल का गला रेत दिया जाता है। यूपी में कोई घटना को अंजाम देता तो अब तक क्या अंजाम होता, इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है। अपना राज्य संभलता नहीं है, चले आए यहां माहौल बिगाड़ने। राजस्थान की जनता जवाब देगी। लेकिन मुद्दा सिर्फ राजस्थान का नहीं है। जरा मध्य प्रदेश का सियासी हाल भी देख लीजिए, जहां एक वायरल वीडियो में कांग्रेस की सभा में फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि हम 2 मिनट सब लोग मौन रखें और फिलिस्तीन के शहीदों के लिए दुआ करें। उधर कोलकाता के ईडन गार्डन्स में पाकिस्तान बांग्लादेश मैच के बीच स्टेडियम के बाहर 4 लोग फिलिस्तीन का झंडा फहराने लगे, जिन्हें कोलकाता पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या गाजा के समर्थन में खड़ी सियासी पार्टियों को चुनावी नुकसान हो सकता है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनाव में हमास तालिबान सियासी घमासान। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, गाजा प्रेम में फंसी सियासत का विश्लेषण। पहला फैक्ट, गाजा वालों के लिए आक्रोश है और इजराइल से बर्बरता पर सब खामोश हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो ओवैसी का दल हो। दूसरा फैक्ट, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सभा में गाजा वालों के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इजराइल वालों के लिए मौन क्यों नहीं रखा गया, सवाल पूछा जाएगा। बढ़ता हूं मैं आगे। तीसरा फैक्ट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बीजेपी ने विपक्ष के गाजा प्रेम को अल्पसंख्यक तुष्टीकरण से जोड़ा है। क्या यह भारतीय जनता पार्टी की सियासत है, बांटो और राज करो वाली? बढ़ता हूं मैं आगे चौथे फैक्ट की तरफ। PM मोदी ने कहा तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद नहीं दिखता। पांचवा फैक्ट, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि बजरंग बली की गदा ही तालिबानी सोच का उपचार है। तालिबानी सोच का उपचार है, तालिबानी विचार का उपचार है। बड़ा सवाल, क्या गाजा गैंग के लिए प्रेम दिखाकर विपक्ष आपका मूड यानी देश की जनता का मूड उसके खिलाफ जा रहा है, उसके विरोध में जा रहा है? यह बड़ा मूल सवाल है और इसी बड़े सवाल के साथ मैं चर्चा में जाऊंगा। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के जाने माने विचारक, वारिस पठान प्रवक्ता AIMIM के, रोहित अग्रवाल है मेरे साथ, इंडिया अलायंस के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। शुरुआत आपसे सुधांशु त्रिवेदी, और सवाल बहुत दो टूक है सुधांशु जी, और सवाल यह है, क्या भारतीय जनता पार्टी हमास गाजा इसलिए चुनाव के अंदर लेके आई है तुष्टीकरण दूसरी तरफ का करने के लिए, यानी हिंदूवादी तुष्टीकरण करने के लिए? अमीश जी,
बिल्कुल देश की जनता को विधिवत सामने देखना चाहिए कि हमास का विषय कौन लेके आया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी प्रस्ताव पारित करती है फिलिस्तीन के पक्ष में और उसमें हमास का उल्लेख नहीं करती है। किसी अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट का क्या लेना देना है भारत के आंतरिक मामलों से? मैं पूछना चाहता हूं, रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर कब कौन सी इन्होंने सीडब्ल्यूसी की बैठक की और प्रस्ताव पारित किया? जी चलिए, उसके बाद अगला चरण आता है कि प्रियंका गांधी जी ट्वीट करती हैं फिलिस्तीन के पक्ष में, हमास पे मुंह में दही जम जाता है। इनके नेता जाते हैं फिलिस्तीन के दूतावास, उसके बाद चुप्पी साध लेते हैं। भाई किस अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट में आप उस देश के दूतावास के पास जाकर आपने उनके साथ संवेदना व्यक्त की? चलिए, मैं पूछना चाहता हूं, इराक और सीरिया में भी तो लड़ाई हुई, कितनी बार गए इराक या सीरिया के दूतावास में? पूछना चाहते हैं। उसके बाद केरल में एक रैली होती है जिसमें कि हमास का नेता उसको संबोधित कर देता, फॉर्मर चीफ, और वो केरल जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं। चुप्पी चुप्पी, सन्नाटा। अब आइए, परसों सोनिया गांधी जी आर्टिकल लिखती हैं फिलिस्तीन के ऊपर, हमास पे चुप्पी। भाई बता दे, सोनिया गांधी जी ने इससे पहले किस अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर लिखा? क्या सोमालिया की लड़ाई पे लिखा या इथोपिया की लड़ाई पे लिखा? ये बोस्निया हर्जोगोविनिया पे लिखा कि सर्बिया पे लिखा कि बर्मा में जो हुआ उस पे लिखा या रशिया यूक्रेन पे लिखा? किस पे लिखा बता तो दो भाई, सिर्फ इसी पे हमास। उसके बाद आइए, अभी मध्य प्रदेश में फिलिस्तीन युद्ध में मारे गए लोगों के लिए मौन। और इतना ही नहीं, वहां क्या बोला जा रहा है कि अल्लाह उस जमीन के ऊपर जिन नापाक लोगों ने खून बहाया उनके खून से इसको पाक कर दे। अरे भाई, क्या लेना देना मध्य प्रदेश के चुनाव का हमास के साथ? तो बहुत साफ हो गया। वो इंडिया गठबंधन जो कहती थी कि हमारा नारा है जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, बहुत साफ दिख रहा है जुड़ेगा कट्टरपंथी जीतेगा हमास। इनको मुसलमानों से मतलब नहीं है। मुसलमानों में जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं वो हमें देते हैं, इनको सिर्फ कट्टरपंथी मुसलमानों से मतलब। एक लाइन में मैं कहूं, ये वही मध्य प्रदेश है जहां राम मंदिर के खिलाफ ये न्यायालय में चले जाते हैं, सॉरी चुनाव आयोग में। मतलब हमास से हमदर्दी और राम मंदिर के लिए बेदर्दी, मुद्दा ये लेके आए हमास को। मैंने आधा दर्जन उदाहरण गिरा दिए, हम नहीं लेके। पठान भी